हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे इसके पहले रैखिक प्रोग्राम है जो आप अच्छे से पढ़ के समझ चुके हो। उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से बता चुके थे 6 नंबर में। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सदिश बीजगणित। अब सदिश बीजगणित में आपको पढ़ना है तो ये अध्याय कितना है, 10 है। अब वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। अब ये क्या है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको आप इस टाइम पढ़ो, जिस टाइम पढ़ो, बहुत अच्छे टाइम पढ़ो। बस वीडियो को देखो, इसके बाद आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रखो और जो आए वो आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन में। ये आपके पेपरों में जो देखने को मिलता है वो 17 नंबर में देखने को मिलता है। अब 17 नंबर देखने को मिलता है तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत आसान सा चैप्टर, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है। ये टिपिकल है नहीं, क्योंकि जब एक बार पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट याद था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और आपके बुक में जो आने वाला वो टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आपको पेपर में मिलेगा देखने को, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं है और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। क्वेश्चन को हम इसमें देखते हैं कि सदिश क्या होता है, क्योंकि जब तक हम सदिश और अदिश नहीं जाते, यानी भौतिक राशि आपने भौतिक विज्ञान पढ़ा था वही पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे इसमें। ये साइंस से रिलेटेड थोड़ा सा है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सदिश पढ़ते हैं, क्योंकि बीजगणित हमें पढ़ना है तो सदिश अलजेब्रा यानी वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें सदिश यानी भौतिक राशियां होती हैं, वो जो होती है इसमें दो प्रकार की होती है। भौतिक यानी मापा जा सकता है दो प्रकार से, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। तो सबसे पहले हम सदिश राशियों की बात करते हैं। सदिश राशियां क्या होती है, यानी कोई भी राशि को मापी जाती है, तौली जाती है, तो वो दो प्रकार से मापी। तो एक होती है सदिश राशि, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बस वेक्टर याद रखो, क्वांटिटीज भी बोलते हैं इंग्लिश में, QUANTI, वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये क्या होता है, आपको परिभाषा लिख देते हैं। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए सदिश मतलब दिशा परिमाण हमेशा होता है, चाहे जैसी राशि परिमाण होना आवश्यक है। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। उन्हें सदिश राशि कहते हैं। यानी क्या बोलते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यानी कुछ ऐसी राशियां होती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा था क्लास 11 में, जिनको व्यक्त करने वेक्टर आपने पढ़ाया गया था क्लास 11th में आपको। सेम वही चीज़ है, यानी वे राशियां जिनको व्यक्त करने के दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश। एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण, अगर उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो जाए, अगर उदाहरण ले लें तो उदाहरण में देखो क्या होगा, त्वरण होता है, और क्या होता है, वेग होता है, और क्या होता है, बल होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा इसी क्लास में, और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और क्या होता है, आपने पढ़ा होगा गुरुत्वीय क्षेत्र भी पढ़ा होगा। ऐसे बहुत सारी राशियां हैं, ठीक है। विस्थापन भी होता है, विस्थापन। तो ऐसी बहुत सारी राशियां, आदि आपकी बहुत सारी ऐसी राशियां देखने को मिलती है जिसको दिशा आप फिजिक्स में पढ़े ही हो, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं इसमें। बस वे राशियां जिनको व्यक्त करने के दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दूसरा देखते हैं अदिश राशि। तो अदिश राशियां क्या होती है, अदिश राशियां यानी वे राशियां जिनको व्यक्त करने के केवल परिमाण की आवश्यकता है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए
केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता यानी वे राशियां जिनको व्यक्त करने केवल परिमाण की आवश्यकता होती उन्हें अदिश राशि कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं, अदिश राशि कहते हैं। अब आपको समझ में आ चुका, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। उदाहरण क्या क्या होंगे? अगर उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में देखो, जैसे समय, आप समय किसी का मापा कहते 2 घंटा, तो ये नहीं कहता 2 घंटा पूर्व, तो ये समय हो गया। और दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और आप पढ़े आवेश भी होता है, और क्या होता है, दूरी भी होता है, और क्या होता है, कार्य भी होता है। ऐसे बहुत सारी राशियां हैं जिनको क्या व्यक्त करने के केवल हमें केवल परिमाण चाहिए। तो जिसमें केवल परिमाण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब हम पढ़ते हैं सदिश राशियों का निरूपण, यानी हमें सदिश पढ़ना है, सदिश यानी वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। तो सदिश को कैसे हम निरूपण करते हैं उनको समझते हैं। चलिए, सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण मतलब इसको कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी था, वो तो कभी आपको अभी मिलेगा क्वेश्चन। अब सदिश को कैसे लिखते हैं? सदिश को एक तीर के द्वारा दिखाया जाता है। यानी सदिश क्या होती है, ऐसे लिख देते हैं, सदिश को एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तीर के द्वारा, तीर की जो नोक होती है वो दिशा को बताती है, और तीर की लंबाई क्या बताती है, परिमाण को। मतलब इसमें तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तीर की लंबाई, देखो तीर की लंबाई परिमाण को बताती है, कितना परिमाण है, परिमाण, तीर की लंबाई परिमाण को, तथा नोक दिशा को बताती है। और भी कुछ है, चलो बस देख लो। यानी तीर के निरूपण करते हैं तीर के द्वारा। तो अगर सपोज कर लीजिए कोई सदिश ऐसे लिखा, ये तीर हो गया, ऐसे हमने खींच दिया एक तीर। एक सेकंड, थोड़ा सा और मोटा कर दे, हल्का है। देखो एक तीर ऐसे खींच दिया, तो ये तीर है, तीर आपको दिख रही है। तो इसकी जो लंबाई होगी ये क्या प्रदर्शित करेगी, ये लंबाई जो होगी ये परिमाण को बता रही, यहां परिमाण हो जाएगा। तीर की लंबाई जो होगी वो परिमाण को बता देगी, और ये नोक क्या बताएगी, दिशा को बता देगी। और ये क्या बताती है, प्रारंभिक बिंदु को। यानी ये वो हेड होता है, ये टेल हो गया, तो ये प्रारंभिक बिंदु को बताती है कि क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु, मतलब कहाँ से ये सदिश चल रहा है, तो ये प्रारंभिक बिंदु को बताता है। तो आप यहाँ पे अगर इसको हम नाम दे दें, इस सदिश का नाम मान लिया जाए ए, यानी इसका नाम ले लीजिए ए, तो इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। यानी हम अगर मान लें ये सदिश क्या ए है, तो इसको पढ़ा जाता है, लिख देते हैं इसे वेक्टर ए से लिखते हैं, इसे सदिश ए वेक्टर, या ऐसे लिखते हैं, या इसे वेक्टर, इंग्लिश में वेक्टर करते हैं तो बिग वेक्टर, या इंग्लिश में ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, सदिश ए पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको ए वेक्टर भी पढ़ सकते हो। तो इसको जो पढ़ने का पहले ऊपर के तीर, जो तीर है उसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद ये हो गया। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका कि सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं। एक तीर के द्वारा तीर खींच दीजिए, तीर की लंबाई जो होगी वो परिमाण को बता देगी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हमने, ये चलिए एक क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये आपको दिख रहा है 10.1 प्रश्नावली में,
कह रहा उत्तर से 30 किलोमीटर पूर्व में, कह रहा उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेख खींचकर निरूपित कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, जैसे आप जानते हो इसमें एक चीज आप जानते होंगे कि अगर इस पे ले लिया जाए तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते हो, ये भी आप जानते हो और ये भी जानते हो, ठीक। इसमें आप देखोगे तो ये क्या होता है, पूर्व होता है, आपको अच्छे से मालूम होगा, ये पूर्व है, और ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ये भी आपको पता है। और ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ये भी आप जानते हो, ये दक्षिण। अब क्या कह रहा था, 30 उत्तर से 30 डिग्री पूर्व, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व 40 किलोमीटर। तो अगर हम एक रेखा ऐसे खींचते हैं तो इस पे एक रेखा ऐसे खींच दिया हमने, यहां पे एक रेखा ऐसे चली गई, कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे हमने खींच दिया। अब यही रेखा हमारा क्या है, आलेखीय निरूपण, लेकिन ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यहां कह रहा है 30 डिग्री, देखो उत्तर से 30 डिग्री, हम 30 डिग्री आगे, इसकी लंबाई कितनी है, 40 किलोमीटर। कैसे, अब नहीं पता चलाया तो हमने ऐसे 1 2 3 4 ये हो गए। अगर हम पैमाना मान लें कि पैमाना क्या होगा, पैमाना 1 भाग बराबर कितना, 10 किलोमीटर। तो आप बताइए कितने भाग, 1 2 3 4। तो यही कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर विस्थापन दिखाइए। तो ये क्या हो गया, यही तक इसका विस्थापन हो गया, जो हमने आसानी से दिखा दे, ऐसे ही कर रहा है। तो विस्थापन देखो, तीर की लंबाई क्या बता, परिमाण 40 किलोमीटर दूर, और ये 30 डिग्री विस्थापन, ये ऊपर की ओर कह रहा था जा रहा है, यानी उत्तर से कितनी ओर, ये तीर यहां से दिखा दिया, उत्तर से पूर्व की ओर 30 डिग्री पर है। तो बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, चलिए और पढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आप समझ चुके हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी, कोई समस्या होगी। अब हम पढ़ते हैं, सदिश का निरूपण सीख ही चुके हैं, सदिशों का प्रकार पढ़ते हैं कि सदिशों के प्रकार क्या क्या है। चलिए पढ़ते हैं सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, अगर नहीं जानोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं समान सदिश। अब ये समान सदिश क्या होते हैं कि ऐसे सदिश जिसमें परिमाण और दिशा समान हो उसे समान सदिश कहते हैं। यानी ऐसे सदिश, ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। कहते हैं यानी ऐसे सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समान हो। जब परिमाण और दिशा दोनों समान है तो उसको समान सदिश। जैसे हमने कहा एक सदिश ये हो गया, इसी के बगल ऐसे खींच दिया, तो आपने देखा 3 सदिश ले लिया, तीनों का परिमाण अगर हम बराबर मान लें तो इन पे क्या होगा, अगर इसको मान लो ए वेक्टर और इसको मान लो वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो देखो तीनों की लंबाई बराबर है। कहोगे हाँ, क्योंकि परिमाण बराबर, दिशा एक दिशा में समान है, तो इसी को बोलते हैं ए वेक्टर और बराबर बी वेक्टर और बराबर क्या होगा, सी वेक्टर। ऐसे परिमाण, ऐसे सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों समान हो उसे समान सदिश कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश। अब विपरीत सदिश क्या होते हैं, इन पे देखो सेम उसी, ऐसे सदिश जिसमें परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो। यानी ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान है परंतु दिशा विपरीत है,
तो उन्हें क्या बोलते हैं? विपरीत सदिश कहलाते हैं। परिमाण समान होंगे, परिमाण में कोई चल नहीं, लेकिन दिशा विपरीत होगी, विपरीत सदिश कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे है। सेम ऐसे ही बना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इधर खींच दीजिए और इसको क्या करिए, देखो ये हो गया, बस दो ही ले लेते हैं। आपने देखा ए वेक्टर क्या था, उस साइड में था, और ये क्या हो गया, बी वेक्टर। तो आपने देखा ए वेक्टर और बराबर क्या होगा, बी वेक्टर, लेकिन इन पे माइनस चिन्ह लगेगा क्योंकि परिमाण समान है परंतु दिशा विपरीत है। तो ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहे, दिशा बता रहे, यानी ऋण चिन्ह क्या बता रही है, ऋण चिन्ह दिशा को बताती है, दिशा बताती है। यही बता रही कि एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। हम ऐसे भी लिख दें, सपोज कर लीजिए अगर हमने ऐसे लिखा ए वेक्टर, ऐसे कोई खींच दिया ऐसे, सपोज कर लीजिए ऐसे, तो इसको मान लीजिए ए और इसको बी, तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी वैक्टर, ये हो जाएगा, यानी दोनों के ऊपर क्या करो, ऐसे तीर लगा दो, ए बी वैक्टर, ठीक है। लेकिन इसको दिशा अगर चेंज करोगे तो ये माइनस बी ए वैक्टर ऐसे लिख सकते हैं। इन पे चाहे जैसा सदिश हो आप लिख सकते हो। तो ए बी वाला आ गया तो दिशा आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये इसमें कह रहा। चलिए अगला सदिश पढ़ते हैं। इसमें ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर अगला देखते हैं शून्य सदिश। बहुत ज्यादा सदिश आपको नहीं पढ़ाएंगे, जितना सदिश पढ़ो पेपर में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तीसरा है शून्य सदिश। शून्य सदिश यानी ऐसा सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों नहीं होती, उसे शून्य सदिश कहते हैं। तो यानी ऐसा सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। यानी वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहते हैं। इसे जीरो, ऐसे जीरो वेक्टर से लिखते हैं। यानी इसको किससे लिखते हैं, शून्य सदिश का मतलब बिंदी। अगर हमने बिंदी आपको दिख रहा होगा, चला थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ऐसे बिंदी अगर खींच दिया तो बिंदी में कोई दिशा होती, दिशा नहीं होती। यानी शून्य सदिश में ना तो दिशा है ना तो परिमाण, परिमाण तो इसका है शून्य, आप बता सकते हो, लेकिन दिशा नहीं होती है, तो ऐसे शून्य सदिश। सबसे इंपॉर्टेंट आपका इकाई सदिश है। तो अगला हम पढ़ते हैं इकाई सदिश। 4 नंबर क्या है, इकाई सदिश। इकाई सदिश, एक नाम से इसको और जानते, एकांक सदिश, और एक नाम से जानते हैं मात्रक सदिश, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हो गया। अब आप देखो, आपको इतना मालूम चल चुका है यूनिट वेक्टर सब, तो इनका देखो परिभाषा क्या होगी, वह सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, याद रखना एक होता है, मात्रा का मतलब एक, एकांक का मतलब एक, इकाई का मतलब एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहते हैं। अगर हम मान लें इसमें कोई भी, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे यहाँ तक, देखो अगर आपको एकांक सदिश मिल लिया जाए तो माना कोई सदिश ए है, अगर मान लिया जाए, माना कोई सदिश ए वेक्टर है,
तो देखो अगर परिमाण की बात करें तो इसका परिमाण निकालें तो परिमाण क्या होगा, अगर परिमाण निकालोगे तो परिमाण निकालने का मतलब चाहे या ऐसे लिख दो या ऐसे लगा के मॉडुलस ए वेक्टर लिख दो। तो अगर इसका एकांक सदिश निकालो तो क्या होगा, अगर आप एकांक सदिश निकालोगे तो एकांक सदिश, तो एकांक सदिश को सदैव एक कैप से लिखते हैं, मतलब ए ऊपर टोपी पहना दो, उसी को ए कैप बराबर क्या होगा, ए वेक्टर बटे ए लिखा जाएगा। या ऐसे लिखते हैं कि ए कैप बराबर ए वेक्टर और बटे मॉडुलस ए वेक्टर, यानी वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो। तो इसका यूज कैसे हम करते हैं, चलो एक हम ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए ए वेक्टर बराबर अगर कोई आपको मिल जाए तो मान लीजिए A1 आई कैप और प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप, ये हो जाए। अगर इसका मॉडुलस निकालो यानी ए या इसको ए निकालें तो जो आई है, आई के गुणांक में क्या है A1, तो आप A1 का स्क्वायर लिख दो। फिर देखो जे के गुणांक क्या है A2, तो A2 का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं A3 का स्क्वायर। ये इतना आ चुका। जब एकांक सदिश निकालोगे तो ये क्या दे देगा, एकांक सदिश। एकांक सदिश निकालेंगे तो ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे मॉडुलस ए वेक्टर। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा A1 आई कैप, A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप, और डिवाइडेड बाई क्या होगा अंडर रूट A1 स्क्वायर और प्लस A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं। कोई भी एकांक सदिश निकालना हो तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और कुछ बता देते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना है, एक एकांक सदिश क्या प्रदर्शित करता है, तो हमेशा याद रखना एकांक सदिश दिशा को प्रदर्शित करता है या दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब एकांक सदिश हमेशा क्या करता है, किसी सदिश के दिशा को बताता है। कोई सदिश है तो उसके क्या करता है, दिशा को बताता है। कोई भी एकांक सदिश आपने निकाल लिया तो उस सदिश की दिशा पता चल चुकी। तो आपसे पूछा जाए एकांक सदिश क्या प्रदर्शित करता है, तो दिशा को। बस आप इतने ही पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते। आगे हम फिर समझते हैं। एक और इसी में होता है समांतर सदिश। समांतर सदिश वही है, ऐसे सदिश जिसके क्या परिमाण असमान हो, या ऐसे लिख सकते हैं। समान सदिश पढ़ लिए थे, तो अगला हो गया नंबर नहीं पता, चलिए असमान सदिश। असमान सदिश, इसमें क्या होगे कि ऐसे सदिश जिसके परिमाण और दिशा, देखो परिमाण और दिशा दोनों समान नहीं होते हैं। जैसे दोनों की दिशा तो समांतर है, ऐसे समांतर सदिश लिखते हैं। ऐसे समांतर सदिश, ये समांतर होते हैं। ऐसे समांतर सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान ना हो तो उन्हें हम बोलते हैं। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया, ए वेक्टर ये खींचा और दूसरे के नीचे ये खींच दिया, तो ये क्या हो गए, दोनों के असमान हो गए। मतलब ए वेक्टर और ये क्या बी वेक्टर। तो आप देख रहे हो कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। दिशा तो समान है लेकिन एक चीज है, परिमाण नहीं समान है। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख दिया, एक ऐसे खींच दिया, दूसरा ऐसे खींच दिया। ये तो विपरीत सदिश हुए। अगर हम थोड़ा सा और खींच दे तब भी नहीं, तो यहाँ पर ये विपरीत क्या, असमान। समांतर भी है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, इसीलिए ये भी क्या होंगे, असमान होंगे। बस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इसको हम बता ही चुके थे। कुछ क्वेश्चन और है, कह रहा है सदिश और अदिश के रूप में 10 किलोग्राम। अभी हमने किलोग्राम आपको बताया था, किलोग्राम क्या होता है, द्रव्यमान है, इसलिए ये क्या अदिश है। तो आपको ये बताना है कि अदिश है कि सदिश है। 2 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर, अगर उत्तर पश्चिम लिखा हुआ है तो दिशा लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है, सदिश है। तो आप बता सकते हो कि ये क्या है, सदिश है। 40 डिग्री, 40 डिग्री, डिग्री जो होता है वो भी एक सदिश है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। अब वाट, वाट क्या होता है, वैद्युत शक्ति, ये क्या है, अदिश है, तो हम इनको लिख सकते हैं अदिश हो जाएगा। कूलम, ये आवेश है, इसलिए ये भी क्या होगा, अदिश होगा। ये आप देखो
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मतलब त्वरण, तो त्वरण एक क्या होती है, सदिश राशियां होती है। तो ये चीज हमें कहना था श्रेणीबद्ध कीजिए, तो सदिश अवदिश में हमने क्या कर लिया, श्रेणीबद्ध कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सदिश को अदिश और सदिश अदिश राशि को श्रेणीबद्ध कीजिए। समय, समय कालांश है, तो ये क्या है, अदिश है कि नहीं, क्योंकि समय लिखा हुआ है तो अदिश हो जाएगा। दूरी, ये भी तो अदिश है, क्योंकि दूरी भी तो अदिश है। बल, अभी हमने पीछे बताया ये क्या है, सदिश है, ये सदिश बताने कह रहा था। वेग, ये भी तो क्या है, सदिश है। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, कार्य कैसी राशि, एक अदिश राशि है, ये याद रखना ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य में आप जानते हैं बल गुणे विस्थापन होता है, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन है, तभी माना जाता है कार्य हुआ। लेकिन ये क्या है, एक अदिश राशि है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं। कह रहा आगे 10 पॉइंट से एक वर्ग दिया, यानी एक वर्ग है, निम्नलिखित के सदिशों को सह आदिम, सह आदिम कैसे होते हैं, कौन से सदिश, ऐसे सदिश, इनको सह आदिम कहलाते हैं जिन पे दोनों सदिश जो दिए गए हों वो एक ही बिंदु से क्या कर रहे हैं, निकलते हुए प्रतीत होते हैं। इन पे चाहे जैसे अगर दोनों बिंदु इसमें दिया गया हो तो दोनों बिंदु पे एक ही बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं सह आदिम। तो हमें इसमें पहचानना है सह आदिम। तो सह आदिम सदिश को, एक सेकंड इसका तो देखो सह आदिम। अब सह आदिम कौन से, जो एक ही बिंदुओं से निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं उन्हें सह आदिम बोलते हैं। जैसे देखो अगर आपने देखा एक ही बिंदु से, चित्र सही था, चित्र में थोड़ा सा ए वेक्टर और डी वेक्टर एक ही बिंदु से निकल रहे हैं, तो ए वेक्टर और क्या है, ये डी वेक्टर है। क्यों, जो सह आदिम का मतलब को ओरिजिन बोलते हैं। तो को ओरिजिन का मतलब एक ही, देखो ए से निकल रहे और डी निकल रहे, ये एक ही बिंदु से निकल रहे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सह आदिम बोलते हैं। समान सदिश, ऐसे सदिश जो एक दूसरे दिशा और परिमाण दोनों समान हो तो समान सदिश। देखो ये डी नीचे आ रहा, बी नीचे आ रहा, तो बी वेक्टर है और क्या है, और डी वेक्टर। ये कैसे है, समांतर भी है और समान भी है। अगला लिखा हुआ संरेख परंतु असमान हो। संरेख हो मतलब एक ही रेखा में परंतु असमान हो। तो असमान क्यों होगा, संरेख का मतलब अगर देखा जाए तो ये एक दिशा में, ये इसे जा रहे हैं, लेकिन असमान है, दिशा विपरीत है। तो ए वेक्टर और क्या है, और भी बात करेंगे अभी संरेख के सदिश की, तो वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो बस आपको इतने ही पढ़ना था, तो ये आपको समझ में आ गया। पहले एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, एक क्वेश्चन और है, उसमें आसानी से आपको, जब आपको संरेख बताएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। बस आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।